नमस्कार दोस्तों। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यह नारा 90 के दशक में खूब लगा और इसका परिणाम 22 जनवरी को पूरे विश्व ने देखा, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। लेकिन काशी और मथुरा अभी भी बाकी है। दोनों का मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है और साक्ष्य मिल रहे हैं, उससे इस बात को लेकर किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि 1 साल के अंदर दोनों मामलों में कोर्ट का निर्णय मंदिर के पक्ष में आने की पूरी संभावना है। लेकिन आज हम केवल काशी की बात करेंगे। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये असली ज्योतिर्लिंग नहीं है और ये मंदिर भी बाद में बनवाया गया। असली ज्योतिर्लिंग वाले मंदिर को तो औरंगजेब ने तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। इसी का मामला कोर्ट में चल रहा है और हिंदू कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो वहीं मुस्लिम का कहना है कि यह मस्जिद शुरू से ही है। कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया और एएसआई ने विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से सर्वेक्षण करने के बाद कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में एएसआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसको लेकर एएसआई को जो साक्ष्य मिले हैं वो अकाट्य हैं। चाहे मामला उच्चतम न्यायालय में जाए या विश्व के किसी भी न्यायालय में, कोई भी मंदिर के साक्ष्य को नकार नहीं सकता। साक्ष्य वैसे तो कई सारे हैं, जैसे कमल की चित्रकारी, पुष्पों पत्तियों की चित्रकारी, शिलालेखों का मिलना, शिलालेखों पे हिंदू देवी देवताओं के नाम अंकित होना, तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का मिलना आदि। लेकिन केवल इसके आधार पर एएसआई ने मंदिर होने की बात नहीं कही है। दरअसल कुछ साक्ष्य इतने पुख्ता हैं कि उन्हें मिटाया या छिपाया नहीं जा सकता। ये साक्ष्य आज भी मस्जिद में मौजूद हैं और लाख कोशिशों के बाद भी इन्हें मिटाया नहीं जा सकता। ये निशान यदि मिटाने हैं तो मस्जिद को ही मिटाना होगा, क्योंकि ये निशान मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद ही जाएंगे। कौन से हैं ये निशान जो मंदिर होने की गवाही देते हैं, इसके बारे में वीडियो में आगे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज्ञानवापी को लेकर हिंदुओं की तरफ से पहला मामला 1991 में सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे की तरफ से डाला गया था। ये लोग मुकदमा लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन इन्हें मिला कुछ नहीं। मिली तो बस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। अब आते हैं 2021 में। 2021 के सावन के अगस्त महीने में 5 हिंदू महिलाओं की तरफ से वाराणसी के कोर्ट में याचिका डाली गई कि उन्हें ज्ञानवापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी सहित अन्य अदृश्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से न रोका जाए। इसी मामले में वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को सामान्य सर्वे का आदेश दिया, जिसमें सर्वे के दौरान 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर में एक विशाल शिवलिंग मिला। बाबा मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। हो गए और कुछ जो इतिहासकार ने लिखा था वो मिल गए। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वह शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा और उच्चतम न्यायालय ने उस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया जहां शिवलिंग मिला। वो क्षेत्र अभी भी सील ही है। शिवलिंग मिलने के बाद इन महिलावादियों ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई और कार्बन डेटिंग सहित अन्य वैज्ञानिक विधियों के सर्वेक्षण की मांग की। 21 जुलाई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने खुदाई और वैज्ञानिक सर्वे का आदेश एएसआई को दिया। इस आदेश को मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने खुदाई पर रोक लगा दी, लेकिन वैज्ञानिक विधियां जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार, कार्बन डेटिंग और अन्य सर्वेक्षण करने पर रोक नहीं लगाई। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार से जमीन के नीचे दबी चीजों के बारे में जाना जा सकता है। उसी प्रकार कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, किन किन चीजों से बनी है, उनकी प्रकृति क्या है आदि। 4 अगस्त 2023 को सर्वे शुरू हुआ और नवंबर 2023 सर्वे पूरा हो गया। 24 जनवरी 2024 को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई, जिसमें मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण की बात कही गई है।
अब आते हैं उन साक्ष्यों पर जिनके आधार पर एएसआई ने पुख्ता तौर पर मंदिर होने की बात कही है। पहला साक्ष्य तो मस्जिद की दीवार ही है, जो कि पश्चिमी दीवार है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरी मस्जिद की दीवार ही मंदिर के अवशेषों पे बनी हुई है, लेकिन मस्जिद की पश्चिमी दीवार प्राचीन शिव मंदिर की दीवार ही है। आक्रांताओं ने इस दीवार को नहीं तोड़ा और इसी पर मस्जिद का निर्माण करा दिया। इसीलिए यह दीवार आज भी जस की तस है और इस पर मंदिर के तमाम निशानियां भी आज भी मौजूद हैं। जिस प्रकार से इस दीवार की ढलाई की गई, जिस प्रकार से इसके वास्तुशिल्प हैं, यह केवल मंदिरों में ही देखने को मिलते हैं। विश्व की किसी भी मस्जिद में इस प्रकार का वास्तुशिल्प देखने को नहीं मिलता, जबकि केवल बनारस में ही इस प्रकार के वास्तुशिल्प वाले दसियों मंदिर हैं। एएसआई ने इस दीवार की विशेषता के बारे में रेखा चित्र बना के विस्तार से बताया है, इसके एक एक हॉरिजॉन्टल लेयर्स के बारे में। इस रेखा चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस दीवार में कलश, कुंभ, जांग, अंतरपट, श्रीवली, मंचिका, कर्णिका, भरणी आदि लेयर्स हैं और ये केवल मंदिर में ही होते हैं। ये मंदिर की ही विशेषता है। दूसरा साक्ष्य है स्तंभों, अर्ध स्तंभों, दीवारों पर व्याला नामक पौराणिक प्राणी की मूर्तियाँ। व्याला एक ऐसा पौराणिक प्राणी है जिसका धड़ तो शेर का होता है, लेकिन मुंह हाथी का और दांत भी हाथी के ही होते हैं। दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिरों में आपको इसकी मूर्तियां बाहरी दीवारों, स्तंभों पर दिख जाएंगी। उत्तर भारत में चूंकि अधिकतर प्राचीन मंदिर इस्लामियों द्वारा तोड़ दिया गया, इसलिए उत्तर भारत में ये कम ही देखने को मिलते हैं। व्याले की मूर्तियां स्तंभों पर हैं, जो अभी भी मस्जिद का ही हिस्सा है, हालांकि इन्हें काफी हद तक तोड़ दिया गया है। व्याले की मूर्तियां पश्चिमी दीवार पर हैं। विश्व के किसी भी मस्जिद में व्याले या किसी भी पशु की कोई भी मूर्ति नहीं है, ये केवल मंदिर की ही विशेषता है। तीसरा साक्ष्य है मस्जिद के केंद्रीय भवन की दीवारों पर घुटनों पर बैठे हुए हाथी की शिल्प कला का मिलना। हालांकि इसे भी मिटाने का प्रयास हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक होते ही इसलिए हैं कि वे छोटे से छोटे साक्ष्य से पूरे इतिहास भूगोल का पता लगा लें। इसी केंद्रीय भवन में मस्जिद का किबला भी है, जो कि मक्का मदीना की दिशा को बताती है। मस्जिद में किबला को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसे सजा सवार के रखा जाता है, लेकिन इस मस्जिद में किबला के पास कोई सजावट नहीं है और ये किबला भी टूटे हुए अर्ध स्तंभों पर ही बना हुआ है। चौथा साक्ष्य है मस्जिद की दीवारों में चुनवाए हुए शिलाखंडों पर शिलालेख। इन शिलालेखों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम जैसे जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शिलाखंड किसी तहखाने में नहीं मिले हैं, ये अभी भी मस्जिद की दीवारों का ही हिस्सा है। पांचवा साक्ष्य है तहखाने में मिला एक शिलालेख। इस शिलालेख पर पहले तो अरबी फारसी में अल्लाह अकबर, बिस्मिल उर रहमान ए रहीम आदि लिखा है और अंतिम 2 लाइन में लिखा है कि यह मस्जिद औरंगजेब के 20वें शासन वर्ष अर्थात 1676 से 1677 में बनवाई गई। हालांकि अंतिम 2 लाइन को मिटा दिया गया है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, लेकिन ये शिलालेख पुराना है और एएसआई ने 1965 से 1966 में ही इस शिलालेख की कॉपी बना के संरक्षित कर ली थी, तो मिटाने वाले के मंसूबे सफल नहीं हो पाए। यही मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने के बाद औरंगजेब की जीवनी मासीर आलमगीरी में भी लिखी है, तो कहाँ तक मिटाएंगे साक्ष्य? साक्ष्य तो कदम कदम पर हैं। और भी अनेकों साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि तहखाने में अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, जिसमें गणेश जी, हनुमान जी, शिवलिंग, योनि पट्ट आदि हैं। मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल और स्वास्तिक के चिन्ह भी हैं और ये निशान केंद्रीय भवन में ही है, जहां किबला है। मुस्लिम पक्ष अभी भी एएसआई की रिपोर्ट को नकार रहा है और कह रहा है कि सभी लोग ऊपर से नीचे तक बिके हुए हैं। एक बार को मान भी लिया जाए कि बिके हुए हैं, जैसे कि मुस्लिम पक्ष और कुछ लोग कहते हैं कि योगी मोदी की सरकार है, कुछ भी करवा सकती है, लेकिन मस्जिद की दीवार तो कोई रातों रात नहीं खड़ी कर देगा। मुस्लिम पक्ष कह दे कि ये दीवार मोदी योगी ने बनवाई है। ये दीवार कोई आज की नहीं बनी है, ये दीवार सैकड़ों वर्षों से है और ये मंदिर की ही दीवार है। एक बार को कहा जा सकता है कि तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां किसी ने रख दी होंगी, लेकिन मस्जिद की दीवार में जो शिलाखंड है जिस पर हिंदू देवी देवताओं के नाम अंकित हैं,
उसके बारे में क्या कहेंगे। मस्जिद के केंद्रीय भवन में जो घुटने पे टिके हाथी हैं वो मस्जिद में कहाँ से आ गए। किस मस्जिद में ब्याला और मुर्गे के शिला चित्र होते हैं। ये सब केवल निर्लज्जता है मुस्लिम समाज की, जो सनातनियों की भावनाओं से खेल रहा है और उसके परिणाम की व्यापकता से या तो अनभिज्ञ है या उसमें सच स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। आपको एक बार उस ASI टीम के बारे में भी जानना चाहिए जिसने ये पूरा सर्वे किया। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। इस टीम के सदस्य हैं डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य, डॉक्टर सुभा मजूमदार, डॉक्टर राजकुमार पटेल, डॉक्टर अविनाश मोहांटी, डॉक्टर इजहार आलम हाशमी, डॉक्टर आफ्ताब हुसैन, डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा, डॉक्टर विनय कुमार रॉय। और जिस प्रकार से साक्ष्य मिले हैं तो किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि यदि आने वाले समय में डॉक्टर इजहार आलम हाशमी और डॉक्टर आफ्ताब हुसैन भी के मोहम्मद की तरह राम भक्त या शिव भक्त बन जाएं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।